आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम आशा लाकरा है और मैं वर्तमान में कानपुर में रहती हूँ। मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरी शादी बरेली में हुई है और मेरे पति का नाम मिस्टर धीरज कुमार लाकरा है। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस नए वर्ष में उसने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी गवाही दे सकूँ। और मैं साथ ही साथ भाई अमितोष और बहन महिमा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस चैनल के माध्यम से उन्होंने गवाही देने का मौका दिया है। गवाही देने से पहले मैं प्रभु की स्तुति और आराधना करना चाहती हूँ। उनकी महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। इस गीत में मेरे साथ मेरे पति होंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता 103 उसके 1 वर्सेस to 8 वर्सेस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर का मुकुट और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यह वह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस भजन संहिता 103 में उसने मेरे जीवन की कई बातों को कहा है। इसलिए मैंने यही बार बार जब भी मैं पढ़ रही थी तो बार बार यही वचन मेरे जीवन में आ रहा था और इसका अर्थ मुझे अब समझ में आया कि जब मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मैं जब इस आयत को पढ़ रही थी 103 को, तो
तो मुझे तब पता नहीं था कि परमेश्वर पिछले 1 हफ्ते से बार बार ये आयत मेरे जीवन में क्यों दे रहा है। जब मुझे पता चला कि मुझे गवाही के लिए चुना गया है, तो मुझे तब समझ में आया कि भजन संहिता 103 कि ये सेकंड वर्सेस मेरी और थर्ड मेरे जीवन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा और सब रोगों को चंगा करता है। वाकई में परमेश्वर के किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत काम किया है, उसने मुझे चंगाई दी है और उसने मुझे जो है उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उसने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं होने दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे सुंदर समय दिया और इस समय में मैं अपनी गवाही को दे सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिस रोग से चंगा किया है उसी रोग के विषय में आज मेरी गवाही है। और ये मेरी खुदा पे जो मेरा विश्वास है वो और गहराता है इस गवाही को देने के बाद। ये बात है 2011 की, जब मेरी आँखों में खुजली शुरू हुई थी और मुझे लगा कि ये थोड़ा टाइम में ठीक हो जाएगी, परंतु वो ठीक नहीं हुई। और जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि मेरी आँखों में एलर्जी है। और एलर्जी भी मेरी ऐसी थी कि जब मैं अपने हाथों से अपनी आँखों को, जब मुझे स्टार्टिंग होती थी ईचिंग, तो मैं उसे खुजलाती थी, तो सारा दिन एक बार अगर हाथ लग गया मेरी आँखों में मेरा, तो सारा दिन मुझे आँखों में ईचिंग होती रहती थी। इसलिए ये मुझे शुरू हुई थी 2011 में और मुझे लगा ये डॉक्टरों को दिखाने के बाद ठीक हो जाएगी, पर ये ठीक नहीं हुई। ये मुझे स्टार्ट होती थी फरवरी टू सितंबर तक, 6 और 7 मंथ मुझे ये डेली और सुबह से शाम तक मुझे काफ़ी इचिंग होती थी और मैं बहुत परेशान थी। और समय निकलता गया, मैंने कई डॉक्टर्स दिखाए, कई हॉस्पिटल्स में, आई हॉस्पिटल्स में चेक करवाया, कई बार मैंने दवाइयाँ भी खाई और कुछ टाइम के लिए मुझे फ़ायदा मिला, पर फिर वही स्थिति हो जाती थी। लेकिन 2016 में एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे इतनी भयंकर मेरे आँखों में ईचिंग हो रही थी कि मैं आँखों से पानी और खुजली बराबर हो रहा था मुझे, और अचानक से मेरी आँखों के आगे धुंधलापन छा गया। और उस दिन मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि मेरी आँखों की रोशनी चली जाएगी। उस दिन से पहले तक मैंने कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा था इस आँख की खुजली के विषय में, ना मुझे ध्यान आया था कि मैं परमेश्वर से कुछ मांगूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इलाज करवा रही थी। लेकिन उस दिन जब मैं टीवी देख रही थी और देखते देखते मेरी आंखों में काफ़ी खुजली होती रही और पानी निकल रहा था, और सामने मैं टीवी भी देख रही थी, और अचानक लगा कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि मुझे धुंधला दिखाई देने लगा मेरे आंखों के आगे बादल छा गए। उस वक्त मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर या तो तू मेरी आंखों की रोशनी ले ले या फिर मेरी आंखों को पूरी तरह से ठीक कर दे। यही वो पल था जब मैंने सच्चे मन से परमेश्वर से मांगा था, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई थी। और उसी समय थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल ने मुझसे कहा कि कल संडे है और कल तुम्हें चर्च जाना है, कल का दिन तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और तू चर्च जा। बस मेरे दिमाग में यही बात आई उस वक्त। तो उस दिन तो खैर मैंने जैसे तैसे अपना दिन काटा। अगले दिन मैं चर्च गई, और जब चर्च में आराधना शुरू हुई तो एक भाई थे, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भाई थे, उन्होंने कहा कि आपको जिसको भी आज कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे परमेश्वर चंगाई देने वाला है। जब आराधना होती रही और उन्होंने सबके लिए प्रार्थना करी और कहा कि जिसको भी चंगाई चाहिए, आज परमेश्वर स्वयं चंगाई देने के लिए आ रहा है, और आपके जहाँ कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ पर अपने हाथों को रख लीजिए। मैंने भी उन पे विश्वास किया और परमेश्वर पे विश्वास किया और अपने हाथों को अपने आँखों में रख लिया। और कुछ देर तक जब प्रार्थना होती रही, दुआएं होती रहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथ जो हैं खिंचते चले जा रहे हैं, और कुछ आँखों से मुझे कुछ निकलता हुआ सा महसूस हुआ। और कम से कम 5-10 मिनट बाद मुझे जब दुआ ख़त्म हुई तो मुझे अपनी आँखों में एक ठंडक महसूस हुई, और जब मैंने आँख खोली तो मेरी आँखों में जो जलन होती थी, जो खुजली होती थी, मुझे वो महसूस नहीं हुई। लेकिन मुझे उस वक्त इतना कुछ एकदम से पता नहीं चला।
तो उन्होंने कहा जिसको तुरंत ही कुछ असर हुआ है वो आके गवाही दे। तो मैं उस समय कुछ असमंजस की स्थिति में थी कि सच में मेरी आंखों में से ये जलन और खुजली चली गई है कि या वापस हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन मैंने मन में डिसाइड किया कि अगर मेरी आंखों में एक हफ्ते तक आंखों में खुजली नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर गवाही दूंगी। और ऐसा हुआ। ऐसा सोच के चर्च ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई। लेकिन उस पल के बाद मेरी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई, कोई खुजली कुछ नहीं। मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मुझे बेचैनी होने लगी कि कैसे अगर नेक्स्ट वीक आए और मैं नेक्स्ट वीक में इस गवाही को शेयर करूं, अपनी इस टेस्टमनी को कहूं। और नेक्स्ट वीक जब आया तो मैं चर्च गई, मैंने अपनी टेस्टमनी को कहा और लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने भी अपनी टेस्टमनी शेयर की कि हाँ उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और वो दिन से लेकर आज तक मेरी आंखों में कोई खुजली नहीं, कोई परेशानी नहीं और मैं वापस देखने लगी हूँ। मेरी आंखें, मैं चश्मा भी नहीं पहनती हूँ, कुछ नहीं, मेरी आंखें काफ़ी तेज़ रोशनी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया और तुरंत मेरी आंसुओं से जो प्रार्थना की थी उसने मुझे मेरे जीवन में तुरंत ही सुना और मुझे उसका हाँ में उत्तर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ दी का काम किया है परमेश्वर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उसने इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। भजन संहिता 7 में उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हाँ, उसने अपने नाम से मेरे जीवन में काफ़ी काम किए हैं और काम को प्रकट किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के साथ ही आइए हम दुआ में चलें, अपने आँखों को बंद करें और हाथ को परमेश्वर के सम्मुख जोड़ें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रार्थना हो, तू बढ़े और हम घटें परमेश्वर। रात भर की मीठी नींद, सुबह का प्रकाश देने के लिए धन्यवाद, आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जीवितों के ज़मीन में रखने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये सांसें देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, ये गवाही के लिए सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा नाम लेने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक चीज़ों को तू हमारे जीवन में करता है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। तेरा सामर्थ्य नाम हम पर, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हम पर बनी रहे परमेश्वर, इसके लिए हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और चाहते हैं परमेश्वर हर एक घुटना तेरे चरणों में आए परमेश्वर। जिस तरह से मैं अपनी गवाही को देने पाई, तूने बताया मुझे कि किस तरह से तेरा जीवन बदलेगा परमेश्वर। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा नाम आए, तेरा विश्वास आए प्रभु, तेरा जलाल आए मेरे परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर हम सबको, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर जो कोई भी परेशानी है परमेश्वर, तू उसमें अपने शिफा और चंगाई बहुत है ऐसे दे परमेश्वर। परमेश्वर जितने लोग इस चैनल को सुनते हैं परमेश्वर, उसमें अपना अनुग्रह कर परमेश्वर। भाई अमितोष और बहन महिमा को अपने हाथों में रख परमेश्वर और इस चैनल को बढ़ाने में उनको परमेश्वर अपना सामर्थ्य नाम दे परमेश्वर, वो तेरे नाम से और जलाल पाने पाए परमेश्वर। जितने भी गरीब मोहताज हैं परमेश्वर, दीन दुखी हैं परमेश्वर, जो दुख तकलीफ में है परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपने हाथों में संभाल परमेश्वर, उनको शिफा और चंगाई दे परमेश्वर। बुजुर्गों को, जवानों को और बच्चों को परमेश्वर ठंड के मौसम में परमेश्वर अपने हाथों में रख परमेश्वर, ताकि वो हर तरह की बीमारी से बचे रह सके परमेश्वर। और एक बार फिर से परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक काम के लिए तुम्हारे जीवनों में करता है मेरे परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमने कुछ ज़्यादा मांगा है तो परमेश्वर हमें माफ़ कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।